हेलो लड़कों और लड़कियों और क्यों नहीं, इस चैनल पर आने वाले वयस्कों को भी आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं परिवार में छोटों के लिए बनाई गई जगह साझा कर रहा हूँ, जहाँ मैं उन्हें मेरे द्वारा बनाई गई कहानियों को छोड़ दूंगा और उन्हें मेरी आवाज के माध्यम से सुनाया जाएगा। इसका उद्देश्य एक मजेदार और सुखद समय बिताना है, जिसमें वे दिन के दौरान उन्हें सुन सके, या जैसा कि अतीत में प्रथा थी, सोने से पहले। और ठीक है, आगे की हलचल के बिना यहाँ हम कहानी के साथ चलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टैप करें मेरे डांसिंग शूज। कहा जाता है कि हर शहर में एक कहानी होती है, और इस छोटे से शहर में भी। इस शहर में बहुत कम निवासी थे, इसलिए वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते थे। इनमें से ज्यादातर लोग रिश्तेदार हुआ करते थे। उस शहर के एक हिस्से में बड़ी संख्या में लोग रहते थे और कई व्यावसायिक परिसर थे। उदाहरण के लिए किराना स्टोर, कपड़े और जूते की दुकान, खिलौनों की दुकान और भाषा और नृत्य अकादमियाँ। बेशक ऐसे स्कूल भी थे जहाँ बच्चे पढ़ते थे। इनमें से एक स्कूल में दो लड़कियों ने पढ़ाई की। एक का नाम पिलर और दूसरे का नाम एलेना था। एलेना और पिलर 8 और 9 साल की दो लड़कियां थीं। वे चचेरे भाई थे, लेकिन साथ में काफी समय बिताकर भी वे दोस्त बन गए थे। इतना कि हर दिन स्कूल से लौटने के बाद वे एक साथ अपना होमवर्क करते और फिर बहुत देर तक खेलते रहे, जब तक कि उनकी माँ, जो बहनें थीं, ने उन्हें घर जाने के लिए नहीं बुलाया। एक सुबह एलेना और पिलर एक साथ स्कूल जा रहे थे और उन्होंने देखा कि जिन स्थानों को वे हमेशा देखते थे उनमें से एक अब खाली नहीं था, लेकिन अब लड़कियों के लिए एक नृत्य अकादमी के भव्य उद्घाटन की घोषणा करने वाला एक बड़ा पोस्टर था। एलेना ने अपने कदम रोके और पोस्टर को देखते हुए खड़ी हो गई। पिलर पीछे हट गया और उसकी बांह खींचकर उससे कहा, एलेना जल्दी करो या हमें देर हो जाएगी। दोनों लड़कियां चलती रही, लेकिन एलेना जगह की घोषणा करना नहीं भूली और बार बार उसके दिमाग में यह दिखाई दी, नृत्य अकादमी का भव्य उद्घाटन। वे स्कूल पहुंचे और प्रत्येक अपनी कक्षा में चला गया। आप अवकाश पर मिलते हैं, पिलर ने एलेना से कहा। सुबह हो चुकी थी और अक्षरों और अंकों के बीच अवकाश का समय आ गया था। टीचर ने क्लास रोक दी और बाहर आंगन में जाने का हुक्म दे दिया। बच्चे जल्दी से हॉल से बाहर भागे और लंबे समय से प्रतीक्षित अवकाश में चले गए। एलेना देखती है कि उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक लड़की उसका अभिवादन करती है और उसे जाने के लिए चिल्लाती है। वह लड़की पिलर थी। फिर एलेना उसकी ओर चलती है। अंत में अवकाश आ गया है, मेरा सिर एक और संख्या में फिट नहीं हो सकता, पिलर ने कहा। पिलर एलेना को देखता है, जो सिर्फ उसे देखती है और कुछ नहीं कहती है। पिलर उससे पूछता है, अरे कुछ गड़बड़ है? जब से हम स्कूल गए हैं आप बहुत शांत हैं और आप हमेशा पूरी तरह से बात करते हैं। एलेना जवाब देती है कि केक के एक टुकड़े में उसे काटने में कुछ भी गलत नहीं है, जो उस दिन उसका नाश्ता था। पिलर अपने चचेरे भाई की प्रतिक्रिया से बहुत आश्वस्त नहीं है। उसके साथ थोड़ा सोडा साझा करती है। मुझे उम्मीद है कि आज शिक्षक होमवर्क नहीं भेजता है, इसलिए हम एक साथ अधिक समय खेल सकते हैं, पिलर ने कहा। एलेना अपना मुंह भरकर अपने चचेरे भाई से कहती है, मुझे लगता है कि अकादमी बहुत अच्छी होने वाली है। एलेना, आपको हा बात करने के लिए अपना मुंह नहीं भरना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किस अकादमी की बात कर रहे हैं, पिलर ने कहा। मुझे खेद है, एलेना ने कहा, और अपना नाश्ता खत्म करते हुए उसने पिलर को याद दिलाया, मैं उस नई अकादमी के बारे में बात कर रहा हूँ जो आज हमने देखी थी। क्या आपको याद नहीं है? एलेना ने पूछा। ओह हाँ, मुझे याद है, पिलर ने घंटी की आवाज के साथ यह घोषणा करते हुए कहा कि यह कक्षा में वापस जाने का समय है। प्रत्येक लड़कियां अपनी कक्षा में लौट आईं और बाद में बाहर निकलने पर एक साथ घर लौटने के लिए मिलती, जैसा कि वे हमेशा करती थीं। 30 मिनट बाद फिर घंटी बजी। इस बार प्रस्थान समय की घोषणा की। सोमवार को मिलते हैं, शिक्षक ने अलविदा कहा और फिर से सभी बच्चे कमरे से बाहर भाग गए। एलेना और पिलर ने स्कूल छोड़ दिया और अपने घरों की ओर चलने लगे। कुछ ब्लॉक बाद में वे फिर से स्थानीय से मिलते हैं। एक बार फिर जगह एलेना का ध्यान खींचती है और उसका मुंह बिना एक कदम उठाए ही खुल जाता है। पिलर, इस बार वह उसके साथ रुकती है। वाह, यह वास्तव में अच्छा होने वाला है, पिलर अपने चचेरे भाई से कहता है। उस जगह के अंदर भी देख रहा है जहाँ कुछ सज्जन पहले से ही विभिन्न रंगों की रोशनी का परीक्षण कर रहे थे और दृश्यों की तरह कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। चलो एलेना, हमें चलते रहना चाहिए या हमारी माताओं को चिंता होगी, पिलर ने जगह से नजरें हटाते हुए कहा। बस कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर था और वे अपने घर पहुंच जाएंगे। इस बार सड़क पर 3 थे, एलेना, पिलर और सन्नाटा जो उनके साथ था।
जब तक एलेना, जो अपने चचेरे भाई के अनुसार सबसे ज्यादा बातूनी थी, ने कहा, क्या आप उस अकादमी में अविश्वसनीय कपड़ों के साथ नृत्य करने की कल्पना कर सकते हैं? पिल ने उसकी ओर देखा और कहा, यह हमारा सपना सच होगा। हम हमेशा नाटक करते हैं और गाते हैं लेकिन। और उन शब्दों को कहने के बाद एलेना उसे बाधित करती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं हूँ अपने माता पिता को बताने जा रहा हूँ। शायद वे आपसे बात करेंगे और हम साथ चल सकते हैं, एलेना ने खुशी से कहा। दोनों बच्चियां उस सड़क पर पहुंच गई थी जहां उनकी मां उनका इंतजार कर रही थी। हर कोई अपनी मां के साथ गया और दोपहर के भोजन के बाद दोपहर में मिलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि शिक्षक ने उस दिन गृह कार्य नहीं भेजा था। एलेना के घर पर टेबल पर बैठे सभी लोग, माँ पूछती है कि स्कूल में दिन कैसा रहा। लड़की एलेना ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया और दोपहर का भोजन करना जारी रखा। उसके पिता ने उसकी माँ की ओर देखा और दोनों चकित रह गए, क्योंकि एलेना ने बिना किसी शिकायत के उसकी ब्रोकली खा ली। और उसके पिता ने कहा, एलेना, तुम्हें क्या हो गया है? आप बिना शिकायत के ब्रोकली खा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आप उन्हें कभी नहीं खाना चाहते हैं, भले ही वे आपको एक पुरस्कार हा 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 दे। एलेना ने उन दोनों को एक मुस्कान के साथ देखा और एक छोटे से डर के साथ उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। माँ और पिताजी, एलेना ने कहा, शुरू करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ घर और स्कूल दोनों में बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। छोटी लड़की ने कहा। उसकी माँ उसके पिता से मजाकिया लहजे में कहती है, प्रिय, तैयार हो जाओ, यह लड़की हमसे कुछ हा मांगने जा रही है। पिता ने भी हाथ मलकर लड़की की मंशा पर ध्यान दिया था। दोपहर का भोजन खत्म करने की सिफारिश की और फिर माँ द्वारा तैयार की गई स्वादिष्ट मिठाई के साथ वे तीनों बातचीत जारी रखेंगे। माँ और बेटी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इसलिए वे दोपहर के भोजन का आनंद लेते रहे। दोपहर का भोजन समाप्त होने के बाद एलेना और उसके माता पिता अपनी मिठाई की प्लेटों के साथ बैठक में बैठते हैं और जो बातचीत लंबित थी वह शुरू होती है। बहुत अच्छी तरह से एलेना, आपकी माँ और मैं पहले से ही आपके इरादे जानते हैं। आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? उसके पिता ने कहा। माँ ने उससे कहा कि वह उन पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि भले ही उसे ब्रोकली पसंद नहीं थी, लेकिन वह एक अच्छी लड़की थी। एलेना, थोड़ा शर्मिंदा, बोलना जारी रखा, हर दिन स्कूल के रास्ते में पिलर के साथ हमने एक जगह देखी जो खाली थी। आज जब हम वहाँ से गुजरे तो देखा कि अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वे एक नृत्य अकादमी खोलने जा रहे हैं, लड़की ने उत्साह से कहा। मैंने पिलर से कहा कि मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और आप उसके माता पिता से बात कर सकते हैं और इस तरह वहाँ पढ़ने के लिए एक साथ जा सकते हैं। यह एक सपने के सच होने जैसा होगा, क्योंकि पिलर और मैं हमेशा गायन और नृत्य करते हैं, एलेना ने कहा। माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और संकेत दिया कि केवल वे ही समझते हैं और एलेना से कहा कि वे इसके बारे में सोचेंगे और जब तक वे इसके बारे में सोचते हैं उसे अच्छा व्यवहार करना जारी रखना चाहिए। और इसलिए पारिवारिक बातचीत समाप्त हो गई। इस बीच पिलर के घर पर लंच भी हो गया था, लेकिन पिलर ने उस अकादमी के बारे में कोई टिप्पणी या कुछ भी नहीं कहा था। मुझे नहीं लगता कि उसे यह याद भी था। माँ, क्या मैं एलेना के घर जा सकता हूँ? पिलर ने पूछा। माँ ने हाँ में उत्तर दिया और पिलर भाग गया। डिंग डोंग, एलेना के घर की घंटी बजी। एलेना दरवाजा खोलती है और कहती है, पिलर आया। दोनों खेलने के लिए एलेना के कमरे में गए। कपड़े और ऊंची एड़ी के जूते के साथ खेलने के बाद एलेना अपने चचेरे भाई से कहती है कि उसने अपने माता पिता से अकादमी के बारे में बात की और माता पिता इसके बारे में सोचेंगे। पिलर ने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा था और उसने नहीं सोचा था कि उसके माता पिता उसे वहां जाने देंगे, क्योंकि उसने ब्रोकली नहीं खाई थी या एलेना की तरह व्यंजन नहीं सुखाए थे। लड़कियां कुछ देर साथ खेलती रहीं और घंटों बाद पिलर के माता पिता उसकी तलाश में आए, क्योंकि रात हो चुकी थी। चाची, थोड़ी देर और, एलेना ने अपनी चाची से पिलर को रहने के लिए कहा। एलेना के माता पिता ने उन्हें कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया, जबकि लड़कियों ने थोड़ी देर और खेला। वहाँ मुलाकात की जगह यानी कमरे में दोनों लड़कियों के माता पिता बात करने लगते हैं और हंसी के बीच उन्होंने अकादमी के बारे में भी बात की, लेकिन उन्होंने लड़कियों को नहीं बताया। यह माता पिता के बीच एक रहस्य होगा। शाश, आप इस कहानी को सुनने वाले लड़के और लड़कियों दोनों में से कुछ भी नहीं कहते हैं। दिन बीतते गए और अकादमी ने अपने दरवाजे खोल दिए। एलेना और पिलर हमेशा की तरह एक सुबह स्कूल गए और जब वे उस जगह से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वह जगह कितनी खूबसूरत थी और दोनों इसकी सुंदरता से चकित थे। दोनों लड़कियों के पास उनके माता पिता से कोई जवाब नहीं था कि वे जाएंगे या नहीं। केवल एक चीज बची थी कि थोड़ी देर और इंतजार करना था। एक रात
एलेना अपना रात का खाना खत्म करने और सोने के लिए तैयार होने के बाद अपने बिस्तर पर एक बड़ा बॉक्स देखती है और दूसरा थोड़ा छोटा। समझ में नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। वो उसके पास गया और जल्दी से उसे खोल दिया। एक डिब्बे में 2 कपड़े और दूसरे में 2 जोड़ी जूते थे। एलेना को विश्वास नहीं हुआ और अपने माता पिता को गले लगाने के लिए दौड़ी और उनसे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मतलब है, क्या हम अकादमी जा रहे हैं? खुशी से उछल पड़ी लड़की से पूछा। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, एक पोशाक तुम्हारे लिए और दूसरी पिल के लिए, और वही जूते के साथ। कल वे स्कूल के बाद शुरू करेंगे। उर्रा! एलेना खुशी से चिल्लाई। इतनी खुश कि उसने अपने चचेरे भाई को फोन किया और उस रात दोनों लड़कियां इतनी खुशी से सो नहीं पाईं। स्कूल के अगले दिन और अकादमी जाने से कुछ घंटे पहले वे दोनों अपने जूते पर कोशिश करने का फैसला करते हैं। एलेना लाल थी और उसके चचेरे भाई काले थे। पिल उन्हें लगाता है और एलेना भी। वाह! दोनों ने एक साथ कहा। एलेना ने अपने रेडियो पर संगीत डाला और उसके पैर पिल के साथ फर्श पर टैप 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 करने लगे। जादुई हैं, दोनों लड़कियों ने एक स्वर में कहा और हंस पड़ी। पहले से ही अकादमी में लंबे समय तक नृत्य करने के बाद लड़कियां उस दिन के लिए थके हुए और खुश होकर अपने घर लौटती हैं और सो जाती हैं। दिन तेजी से बीत चुके थे। 1 महीने पहले ही दोनों चचेरे भाइयों ने अपनी नृत्य कक्षाएं शुरू कर दी थी और अंत में शिक्षक अरोरा ने मंच पर पहले नृत्य की घोषणा की जहां लड़कियां मुख्य नर्तक होंगी। और इसलिए पूर्वाभ्यास के बाद पूर्वाभ्यास के बीच एलेना, पिल और उनके परिवारों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित दिन आखिरकार आ गया। मंच पर जाने के लिए पहले से ही तैयार युवतियां अपनी खुशी और नसों को रोक नहीं पाईं। वे अपने कपड़े और जूतों के साथ सुंदर थे, लेकिन एलेना ने देखा कि पिल थोड़ा असहज था। पिल, तुम्हारे साथ क्या गलत है? एलेना ने पूछा। पिल ने अपना बायां पैर हिलाते हुए कहा, यह जूता अजीब है। एक टैप करता है, फर्श के खिलाफ टैप करता है, लेकिन दूसरा ट्रॉप ट्रॉप करता है और डांस में कुछ ही मिनट करता है। मुझे इसे ठीक करना है, चिंतित लड़की ने कहा। एलेना ने अपने चचेरे भाई को यह कहकर शांत करने की कोशिश की, चिंता मत करो, शायद मेरे पिताजी देख सकते हैं कि तुम्हारे जूते में क्या हो रहा है। एलेना के पिता जूते की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसकी एड़ी में एक छोटा सा कील है जो टूटने वाला है। फिर उसने कील निकाली और उसे एक छोटे से बदल दिया और जूता एकदम सही था और वो सामान्य टैप 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 करने के लिए वापस चला गया। उस रात लड़कियों ने नृत्य किया और कमरा फूलों और तालियों से भर गया। उनके छोटे छोटे चेहरे बहुत खुशी से चमक उठे। उस रात दोनों चचेरे भाई एलेना और पिल नृत्य के सितारे बन गए। दर्शकों ने ताली बजाना बंद नहीं किया और उनके जूते संगीत की लय में हिलना बंद नहीं किया। और टैप करें टैप करें टैप करें टैप करें टैप करें, यह कहानी खत्म हो गई है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? यदि हाँ, तो मुझे आशा है कि आप मुझे एक लाइक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहानी के बारे में अपनी टिप्पणी देंगे और नई कहानियाँ लिखने के लिए सुझाव देंगे। इसके साथ यह एक नया वीडियो, एक नई कहानी और अच्छी तरह से होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। अलविदा।